मौलाना फजलुर रहमान ने हम ऐलान किया है। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान ने मुख्तसर गुफ्तगू की है और उसके बाद मरियम नवाज बात कर रही हैं। आहिस्ता, हौसला हौसला, मैं खड़ी आगे बातें होती रहेंगी। मैडम, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे रिलेटेड है, क्योंकि पीपल्स हो जाएंगे मेरे भाई, सवाल हो जाएंगे। वो बड़ी जमातें हैं जो ये चाह रही थी कि हुकूमत से छुटकारा पाना है। आखिर क्या वजह है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों पे नहीं आती है तो फिर क्या समझा जाए कि PDM की राहें जुदा हो गई हैं? जब तक पीपल्स पार्टी, जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि वापस आकर हमें जवाब नहीं देती, तब तक मैं इस पे कोई कयासराई करना नहीं चाहती। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारा उन्होंने बातें की हैं और ऐसा मुझे है कि इस्तीफे उस वक्त होंगे जब आप आए वापस। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब आप भी तशरीफ़ लाएँ, बाकी सब लोग भी आएँ, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियाँ साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियाँ साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर, जो कि दहाइयों पर मबनी होती है। और हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने जरदारी साहब से ये भी क्योंकि छोटी हूँ तो बड़ी अदब से अर्ज़ किया कि मियाँ साहब की जो स्ट्रगल है, मियाँ साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस ज़ालिमाना और इंतकामाना दौर के अंदर जितनी सख्त जेल और सबसे लंबी जेल, आप ज़रा काइंडली चुप करके बात सुनेंगे प्लीज़? तो सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियाँ साहब ने काटी है। मियाँ साहब अपनी बीमार और बिस्तर मर्द पर जो अहलिया थी उनको छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था और ये एक झूठे मुकदमे में उनको झूठी सज़ा हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए, जेल काटी, बहादुरी से काटी। जेल में उनको हार्ट अटैक्स हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन इस हुकूमत के हाथ पांव तब फूले जब उनकी ज़िंदगी ख़तरे में आ गई और उनको ये लगा कि खुदा न खास्ता इनकी ज़िंदगी को कुछ हो ना जाए, तो आनन फानन इस हुकूमत ने उनको बाहर भेजा। लेकिन अब चूँकि वो बाहर जा चुके हैं, अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक़ नहीं है उनको वापस बुलाने का, और मैं नहीं समझती कि जो ज़िंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। जी, ये पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है। आप कब तक बताएंगे सर? एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने PDM के इजलास में PDM के तमाम कायदीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम कायदीन का मैंने शुक्रिया अदा किया कि PDM की क़यादत के ने जो मुकाबला किया इलेक्शंस में, खा वो ज़िमनी इलेक्शंस थे या वो सेनेट के इलेक्शंस थे, खा वो नेशनल असम्बली के सेनेट के इलेक्शंस थे या वो सेनेट का चेयरमैनशिप का इलेक्शन था, वो PDM की फुल सपोर्ट के साथ हमने वो उसको जीता और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। और जो नया सिनेरियो अभी 26 को जो रैली होनी थी, दैट वाज ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस, तो उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और मैंने ये गुजारिश की PDM की तमाम क़यादत को कि हमें आप टाइम दें, मोहलत दें
चूँकि CEC का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन देना चाहिए तो गिव अस सम टाइम, विल गो बैक टू द CEC और उनसे फिर इजाज़त लेकर फिर हम आपके पास आएंगे। इसलिए उन्होंने तमाम मुत्तफ़िका तौर पर हमें टाइम दिया है और इंशाअल्लाह तो बारी कर लेना एक मिनट उसके लिए हम फिर CEC की तरफ जब जाएंगे तो उनका पहला जो मौक़िफ़ था वो था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो अब जो नया सिनेरियो है उसके तहत हमने PDM की तमाम क़यादत ने मुत्तफ़िका तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहा है आप दोबारा जाके सीट से इजाज़त। सर कितना अर्सा लगेगा? रमज़ान के बाद चला गया, कब तक बताएंगे आप? सून मीटिंग के बाद सून। मैडम अगर नहीं बताती पीपल्स पार्टी तो क्या JUI और बाकी 9 जमातें नून लीग समेत मिल के वो इस्तीफे या लॉन्ग मार्च नहीं करेंगी? एक सेकंड आपने जो सवाल किया, एक सेकंड ना, एक सवाल का जवाब, एक सेकंड भाई सबर, मैं खड़ी नहीं जा रही, आपका सवाल लेके जाऊंगी। आपने जो सवाल किया वो फिर मैं यही कहूँगी कि अगर पीपल्स पार्टी जवाब देती है तो उस पर हाँ हमारा क्या मौक़िफ़ होगा। पीपल्स पार्टी जब तक जवाब नहीं देती तब तक मैं इसके ऊपर अजम्पशन नहीं कर सकती कि मुस्लिम लीग नून ये करेगी और JUIF ये करेगी या वो क्या होगा। पहले ये जवाब देंगे, उसके बाद हम भी अपनी पार्टीज़ के साथ मशावरत करेंगे, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। जी उन्होंने आपको बताया कि वो जल्द अज जल्द इसके ऊपर करेंगे। PDM आपके सामने खड़ी, हुकूमत ख़त्म होगी इंशाअल्लाह ताला। एक सेकंड तब्दील इजलास के बाद इंतहाई मुख्तसर ब्रीफिंग दी, तो इससे हम क्या मतलब है कि क्या PDM का जो ये इत्तेहाद था क्या अभी भी स्टैंड करता है या ये इत्तेहाद फिर वक्त हमें सिर्फ नज़रों में नज़र आ रहा है लेकिन अमलन जो ये ख़त्म हो चुका है। इस सवाल जरा वजाहत कीजिए क्योंकि अब से कयास रही हो गई है और सोशल मीडिया तूफान चल रहा है। इसकी तफसीली नहीं, PDM आपके सामने खड़ी है, अमलन तो आपको नजर और अमलन भी नज़र आ रही है, एक दूसरे के साथ भी खड़े हैं, ताउन भी करेंगे इंशाअल्लाह। एक क्वेश्चन मैंने शुक्रिया, मैंने आपको इसका मुफस्सल जवाब दे दिया है। मियाँ साहब को हम पाकिस्तान बुला के उनके कातिलों के हवाले, जिसका नाम इमरान खान है, हम उनके हवाले उनको नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी है और ये जो उनके खून और ज़िंदगी के दरपे हैं, मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान को मियाँ नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी की ज़रूरत है, उनके तजर्बे की ज़रूरत है, उनकी सलाहियतों की ज़रूरत है, उनकी बसीरत की ज़रूरत है। हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। जो हम लीडर्स पहले गवा चुके हैं, मेरा ख़्याल है कि वो मुल्क और कौम का बहुत बड़ा तारीख़ का नुकसान हुआ, उसको हम दोहराना नहीं चाहते। और दूसरी बात, मियाँ साहब ख़ुद इंग्लैंड में हैं लेकिन उनकी पार्टी फ़ाल तरीन पार्टी है, पूरी जमात उनकी लीडरशिप में यूनाइटेड है, माशाल्लाह खड़ी है, लड़ रही है। मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हूँ, नवाज़ शरीफ साहब की नुमाइंदा हूँ। जिसने नवाज़ शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। गिलानी साहब, क्या ये आगे जो सेनेट में मामलात है, अपोजिशन लीडर के चुनाव है, आप लोगों ने अदालत जाना था, मुस्तरद कोर्टों का क्या होगा? अब ये खत्म तस्वर करे हुकूमत को, मुझे बना अपोजिशन लीडर कौन होगा सेनेट में? एक मिनट। पहली बात यह है कि जो सेनेट में इलेक्शन हुए हैं और उसमें बायस्ड रिटर्निंग ऑफिसर थे और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट में मुस्तरद कर रहा है, और जब ज़्यादा शोर मचा तो उन्होंने कहा गो टू द कोर्ट्स, और हम इंशाल्लाह कोर्ट्स में जाएंगे, हमें रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह चेयरमैन हम ही होंगे और तमाम PDM की वो फतह होगी और बाकी जो मामला आते हैं वो मिल के होगा। चेयरमैन के खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे? थैंक यू।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस इत्तेहाद में 11 अपोजिशन जमातें शामिल हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक 9 जमातें लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से वाबस्ता करने के हक में थीं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के फैसले पर मशावरत का वक्त मांगा है और पीपल्स पार्टी के जवाब तक उन्होंने कहा कि 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाए, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान अपनी बात वहीं पर छोड़कर चले गए। मरियम नवाज और यूसुफ रजा गिलानी ने उसके बाद कुछ गुफ्तगू की और सवालात के जवाब दिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के आज इस तवील इजलास के बाद ये बात सामने आई है कि 26 मार्च को अपोजिशन जमातों का लॉन्ग मार्च का फैसला अभी मुलतवी है। चूँकि इस्तीफ़ों के मामले पर पीपल्स पार्टी ने दीगर जमातों से वक्त मांगा है, इसीलिए इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाना उनकी ज़िंदगी कातिलों के हवाले करने के बराबर होगा, इसीलिए उनका इस मामले पर इख्तिलाफ है।